परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सब भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों 65 एपिसोड में परमेश्वर ने सकायदा किया है उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय से लेकर 13वीं अध्याय तक थोड़ा सा मनन करने के लिए। आज परमेश्वर ने हमको 14 अध्याय में लेके आया है। हम जानता है कि 14 अध्याय में 2 विषयों को देखता है। 1 से लेकर 16 पद तक अब्राहम लूत को कैसे छुड़ाया है, ये इसका विवरण हम देख सकता है। उसके पहले भागों में हम देख सकता है कि 4 राजा लोग इकट्ठा होकर 5 राजा लोगों के विरुद्ध में वो लोग युद्ध किया है। युद्ध करने में वो 5 राजा लोगों के अंदर लूत कहाँ रहता है? सोदोम को भी राजा के विरुद्ध में भी वो लोग युद्ध किया है। वो युद्ध करने के बाद वो 4 राजा लोग उसी का विजय प्राप्त किया है। उसी में हम देख सकता है कि उसका 11वें पद में, तब वे सोदोम और गोमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं की लूट लाट कर चले गया है। 12वें पद में हम देख सकते हैं कि और अब्राम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था उसका भी धन समेत वे लेकर चले गया है। हम जानते हैं कि अब्राहम से झगड़ने हुए लूत और उसी का 6 भृत्य लोग, दास लोग, वो प्रभु अब्राहम से वो दूर हो गया है। वो दोनों अलग अलग हो गया, कभी नहीं मिलेगा उसी तरीके से चले गया है। परंतु लूत का अभी हालत बहुत गंभीर रीति से गया है। कोई है नहीं है, सब कुछ लूट कर लेके गया है। उनका बच्चों को भी, पत्नी को भी, सबको लूट कर लेके गया है। ऐसी एक स्थिति में हम जानता है कि 13वें पद में जब कोई अब्राहम के पास भागकर आ गया है, बोला है तुम्हारा भतीजे को वो लोग पकड़ के लेकर चले गया है। 14 पद में हम देख सकते हैं कि उसका परिणाम क्या है। तब ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपना 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया हुआ है। हम जानता है कि अब्राहम बहुत बड़ा एक योद्धा है। उसी के घर पे ऐसा लोगों को उसने तैयारी करके रखा है, शत्रु कभी आएगा तो उसी के विरुद्ध में काम करने के लिए। परंतु लूत के पास कुछ ही नहीं था। लूत के सामने शत्रु आ गया, उसको पकड़ के लेके वो चले गया है। परंतु इधर अब्राहम का जीवन में हम देख सकता है कि बहुत तैयारी के साथ हमेशा हमारा भी बहुत बड़ा एक शत्रु है। शैतान हमारे विरुद्ध में काम करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसी को झगड़ने के लिए। अब्राहम की जैसी हम भी बहुत युद्ध करने के लिए हम हमेशा तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देख सकता है कि और अपने दासों को और अलग अलग दिशा में भेज दिया है। वो रात को जाकर उन राजाओं के विरुद्ध में उसने काम किया है, पीछे किया है। हम जानता है कि वो बहुत मजबूत लोग हैं, 4 राजा लोग। परंतु अब्राहम उसी हिसाब से देखेगा तो कुछ भी नहीं है। परंतु अब्राहम के पास, वो राजा लोगों के पास कितना ताकत था, उससे भी बढ़कर ताकत उनके पास था। परमेश्वर उनके साथ था, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 16वां पद में, और वह सारे धन को और अपने भतीजा लूत और उसके धन को भी उसी ने वापस लेके आया है। स्त्रियों को सबको उसने बंदियों से बचा लिया है। हम देख सकता है कि अब्राहम का इतना बड़ा विशाल हृदय को हम देख सकता है। देख, उसी के भतीजा उसी से
अलग हो के चले गया। वो चाहिए तो बोल सकता है उसी ने मेरे को विरत में ये काम किया है इसलिए ऐसी हो गया, ये नहीं उससे भी बढ़कर उसको होना चाहिए था। कभी यदि काम हम उसी जगह में है तो हम यही सोचता था ये मेरा विरत में काम करके गया इसलिए सहने दो और उसी को और तकलीफ में उसको आने दो, हम ऐसी सोचता था। आज भी हम ऐसी सोचता है, परंतु अब्राहम ऐसा नहीं। उनका भतीजे ने गलत किया, उनसे दूर हो गया, उसके बाद भी उसका प्रेम कितना बड़ा है। वो हम जानता है कि उसका जान जान चले जाएगा, ऐसा भी हो सकता है था, परंतु उसी को भी बिना दे के उसको जान को प्रेम ना करने हुए, उसी को प्रेम ना करते हुए, लूत को ज़्यादा प्रेम करते हुए उसको बचाने के लिए चले गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे चारों ओर आजकल बहुत सारा लोग है, हमारा बंधु मित्र लोग है, हमारा भाई लोग है, हमारे घर का लोग है, शैतान का अधीनता में शत्रुता में है। उनको बचाने के लिए ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने इसलिए हमको इस दुनिया में रखा है, शैतान से झगड़ कर उन लोगों को शैतान के अधीनता से हम बचा ले, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। अब्राहम की जैसी एक विशाल हृदय के साथ हम दूसरों को भलाई के लिए हमेशा सोचते रहे। कोई भी किसी का भी बुराई, हमारा शत्रु हो उसी का भी बुराई के लिए ना सोचे, सबका भलाई के लिए सोचकर हमारा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने कैसे किया है, ऐसी हमारे जीवन में भी करने के लिए, वो शत्रु से लड़ने के लिए ताकत हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा शत्रु हो, हमारा कोई भी हो, उसको प्रेम करना, उसको मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी एक अच्छा मसीही जीवन अब्राहम के जैसे बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।